तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खलबली है। सियालकोट से लोगों को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान में सियालकोट से पाकिस्तान में जो लोग हैं सियालकोट में रह रहे हैं उन्हें हटा लिया गया है। सीमावर्ती इलाकों से लोगों को हटा रहा है पाकिस्तान। लोगों को सतर्क रहने का निर्देश भी दिया जा रहा है। उससे ऐसा लग रहा है कि आज रात भी भारत की तरफ से कुछ होगा। सियालकोट में इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, जानकारियां तो आपके साथ बहुत होंगी आपके पास, लेकिन उन जानकारियों को बताइए जिससे पाकिस्तान में दहशत फैले और उसे हमारी कोई जानकारी भी हासिल ना हो। देखिए, जिस सियालकोट की आप बात कर रही हैं, चूंकि ठीक इसी वक्त आपसे 1-2 घंटे पीछे के आगे की बात होगी जब कल भारतीय वायुसेना ने वहां बम बरसाए और उसके बाद से यहां से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां से बॉर्डर पार करके फिर सियालकोट ही आता है और ये वो जगह है जो टेरर कैंप वहां पे काफ़ी समय से चला आ रहा था। तो जिस तरीके की घटना हुई और जिस तरीके का हमला हुआ है उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत फैला हुआ है और जो भारतीय वायुसेना की गर्जना उस पूरे इलाके में हुई है उसके बाद से जो तस्वीरें आई हैं वह तस्वीर भयावह है, खास करके वहाँ की आम जनता के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो इस बार किया है वह पहले कभी नहीं किया था। स्पेसिफिक टारगेटेड किलिंग उन्होंने की है, सीधा पिन पॉइंट करके मारा है। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि और भी कई सारे ऐसे टेरर कैंप हैं या फिर वो लोग जो टेरर के मददगार हैं, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है आतंकवादी या आतंकवादी के मददगार उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी ऐसी आबादी है जिसको इस बात का डर सता रहा है कि उनके साथ भी कुछ हो सकता है। शायद यही वजह है कि वो लोग खौफजदा हैं और उनकी रात खौफ में बीत रही है। और इतना ही नहीं, हमें जो जानकारी है वो ये है कि अपने अपने घरों को छोड़कर उन लोगों ने भी एक बंकर नुमा इलाके में वो शिफ्ट हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा दूर हो सके इस इलाके से निकले, बॉर्डर के इलाके से निकले, ताकि जो खतरे की गुंजाइश हो वो कम हो। तो जहां तक डर की बात है, डर और खौफ के साए में पाकिस्तान की जनता है, उससे ठीक इतर हिंदुस्तान में जो बॉर्डर इलाके की जनता है वो डर नहीं रही है, कह रही है कि हम डटेंगे और इनसे लड़ेंगे। और हमें के उस तरफ डर है, बौखलाहट है, दहशत है, और एलओसी के इस तरफ यानी भारत की तरफ तैयारी है, जज्बा है, जुनून है, एक गर्व का क्षण है जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है। एक बार हम फिर से महराज का रुख कर लेते हैं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महराज, जरा आप ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद हैं, आपने लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। ऑपरेशन सिंदूर से पहले का माहौल और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद का माहौल कैसा है? एक बड़ा फर्क क्या महसूस करते हैं वहां के लोग? बिल्कुल प्रीति, बता दें, श्रीनगर में अगर हम बात करें तो श्रीनगर में बिल्कुल जैसा माहौल कल था वैसा उससे भी ज़्यादा आज माहौल हल्का महसूस हो रहा है। लोग खुश हैं क्योंकि बता दें आपको कि जो पहलगाम 22 रन हमला था, कहीं ना कहीं कश्मीरियों को उससे काफ़ी जो है आहति पहुंची थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कश्मीरियत के नाम पर हमला हुआ है, क्योंकि कश्मीर में वैसा जो है क्रूरतापूर्ण हमला जो है कभी नहीं देखा गया था। तो कह सकते हैं कि ये जो इस हमले के बाद अभी तक जो है कश्मीरी, आज भी हमने देखा कि घंटाघर में वॉलंटियर्स का एक ग्रुप आया जिन्होंने सेलिब्रेट किया इस ऑपरेशन सिंदूर को, और उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने कभी भी आतंक का साथ नहीं दिया था और हम हमेशा आतंक के खिलाफ रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना था कि ऐसे और ज़्यादा हमले होने चाहिए ऐसे आतंक की फैक्ट्रियों पर, ताकि जो जम्मू कश्मीर का नाम और जो भविष्य खराब कर रहे हैं उनको करारा जवाब मिले। वहीं पे हम बता दें कि श्रीनगर में डर और भय का माहौल नहीं है और अभी भी हम जो है अभी बाहर हम हैं और लाइव यहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल कोई डर का माहौल नहीं है। और बाकी सब जो अफवाहें हैं जो कि अधिकारियों के अनुसार उन पर कान न धरने की जो है बार बार जो है गुजारिश की जा रही है यहाँ पे। लेकिन बता दें आपको कि नियंत्रण रेखा पर थोड़ा तनाव है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार सीज फायर वायलेशन करके रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे कुपवारा में है, उड़ी के अगर हम सलामाबाद चौकोटी की बात करें तो वहाँ पे भी जो है सीज फायर वायलेशन देखा जा रहा है। तो बता दें कि भारतीय वायुसेना का मुकाबला जो है पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, तो अब जो है रिहायशी इलाकों पर जो है टारगेट कर रहा है। मैं आपको रोक रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहते हैं एम्बेसडर दीपक वोरा जी। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा कि अभी बता रहे थे महराज की एलओसी पर थोड़ा टेंस सिचुएशन है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो बार बार लोगों के जरिए कही जा रही है, मीडिया के जरिए कही जा रही है कि अफवाहों पर रत्ती भर भी आप गौर मत करिए। वो तो बिल्कुल इन कंट्रोल है। मैम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है एक भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं मिला हुआ उनको, जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम
अब्बासी था, मेरा ख्याल शाहिद अब्बासी, तो उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान, अब मैं बड़े ध्यान से ये कह रहा हूँ, उन्हीं की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है, कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और आर्मी का कंट्रोल ख़त्म हो गया है। उनके गिने चुने जो वहाँ पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फौजी हैं, वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकल सकते एस्कॉर्ट के बिना। मुझे याद आता है पंजाब की स्थिति इन द 1980s, मैं वहाँ पे था, यही था, पूरे एस्कॉर्ट के बिना हम बाहर नहीं निकल पाते थे, क्योंकि मिलिटेंसी का टाइम था। यही चीज़ अब बलूचिस्तान में नज़र आ रही है। तो जैसा आप बोगे उसी तरह से आपको फसल मिलेगी काटने के लिए। एंड फाइनली मैं कहना चाहता हूँ मैम कि ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, देखिए उसका रंग तो आप जानती हैं क्या होता है बेटा, उसका इम्पैक्ट देखिएगा। कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट डाउन डाउन डाउन, भारत का स्टॉक मार्केट अप अप अप। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि हर इंसान, हर व्यक्ति, आप भी, मैं भी, जितने लोग हैं, हम सब इकोनॉमिक क्रीचर्स हैं। आई एम अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, और हम ये देखते हैं कि इम्पैक्ट इसका क्या होता है। तो दुनिया ने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि हम अपना पैसा जो थोड़ा बहुत था कराची स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकाल रहे हैं, हमें आप पे भरोसा नहीं है। जबकि दुनिया ने हमसे कहा है हम और पैसा डालेंगे आपके स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि आप पर भरोसा है। अरे बेवकूफ़ो, अभी तो समझ जाओ। ज्यादा भारत को पाकिस्तान को लेकर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो भी अब पाकिस्तान पर यकीन नहीं कर रहे हैं। इसमें हम 200% श्योर हैं। इधर अब कश्मीर से, पहलगाम से TV9 संवाददाता विपिन चौबे की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाना चाहते हैं, जहां 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर पर सैलानियों ने क्या कहा है, आइए आपको ये सुनवाना बहुत जरूरी है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बायसरन घाटी में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ और उसके बाद पूरे देश में आक्रोश उठा, आज उस हमले का बदला ले लिया गया है और भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके तमाम आतंकी संगठनों के जो बड़े बड़े अड्डे थे उनको ध्वस्त कर दिया है। और हम इस वक्त कश्मीर के उसी पहलगाम में मौजूद हैं जहां पर यह हमला हुआ था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद पहलगाम की रौनक नहीं खत्म हुई है, पर्यटक आ रहे हैं और लेकिन आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जवाब भारत की तरफ से उस पाकिस्तान को दिया गया है जो आतंकियों को पनाह देता है। तो आप लोग कहां से हैं और कितने ज्यादा खुश हैं ये बताइए आप लोग। गुजरात, हम बहुत खुश है, गुजरात से आए। गुजरात से आए, आप कहां से आए? मैं मेरठ से आया हूं और बहुत बढ़िया लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। किसी को डर तो नहीं लग रहा है? केरला से आए क्या हम? केरला से, कर्नाटक से। अच्छा, किसी को डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। आप लोग नारे भी लगा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, कोई डर नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, ये रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है। ये संदेश उन सैलानियों का है कि जिन सैलानियों ने अपनों को खोया, उसके बाद उन इलाकों में क्या हाल है और क्या वहां पर सैलानी आ रहे हैं तो उनके मन में डर है या फिर उनके मन में इस बदले के बाद एक खुशी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अटारी बॉर्डर से सटे गाँव का क्या हाल है, देखिए संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट। ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की हैं, जिसके बाद हम इस वक्त पंजाब के अटारी बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर बिल्कुल जो पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव हैं वहाँ का क्या माहौल है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए सामने जो ये फेंसिंग आपको दिखाई दे रही है, ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर भारत की ओर से की गई इंटरनेशनल फेंसिंग है। और यहीं पर जो गाँव है माहवा, वहाँ पर हम आए हैं। माहवा गाँव का अपना इतिहास है। 1965 में 1971 की जो जंगें हुई, जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जब भारतीय सेना यहाँ पर डटी हुई थी, BSF डटी हुई थी, तब ये जो गांव के लोग हैं ये भी उनके साथ डट कर खड़े थे और लगातार सेना का, BSF का साथ इन लोगों ने दिया था। अब एक बार फिर जंग जैसे हालात हैं, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की हैं जो कि आतंकी ठिकानों पर की गई हैं। तो ये गांव के ये घर हैं जहां पर ये पशु बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके सामने आपको दिखाना चाहेंगे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां पर भारत की तरफ से फेंसिंग की गई है। अभी हालात यहां पर सामान्य हैं, लेकिन सीधे तौर पे गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, तो उसके बाद अगर कोई युद्ध की स्थिति यहाँ पर बनती है तो वो यहाँ पर डट कर खड़े रहेंगे। इससे पहले भी 1965 में, 1971 की जंग में यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने हमारी आर्म्ड फोर्सेस का साथ दिया है, उनके लिए खाना, पानी, लंगर, ये सब व्यवस्था की है। और अगर अब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तब भी वो BSF के साथ, भारतीय सेना के साथ डट कर खड़े रहेंगे। लेकिन गांव के लोगों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे।